हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। आपको देखकर लोग हो रहे हैं अचंभित, तो क्यों हो जाते हैं लोग हैरान, और क्या है आपकी आन और बान शान लोगों के बीच में, तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस होती है वीडियो के अंदर, तो एंड तक ज़रूर रहें। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करें जिससे कि आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हो सके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। ज़रूरी नहीं है आप लोगों से रिजोनेट हो, जिसकी भी एनर्जी पिक हो जाती है उसकी ये रीडिंग हो जाती है। तो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी है, और लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा मेरे प्रति और टैरो के प्रति। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर पर्सनल रीडिंग की बहुत आवश्यकता अगर आपको है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप दिनचर्या को नॉर्मल तौर पे लेके चल रहे हैं। कुछ आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि कुछ खास जैसा हो रहा हो, तो आप एक नॉर्मली तौर पे अपने जीवन को आगे बढ़ा ही रहे हैं। हाँ, आपके दिमाग में कई विचार आते जाते हैं, कई प्लानिंग्स आपके दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन आप करना चाहते हो सकता है कोई घर लेना चाहते हो, कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप किसी सोच विचार में किसी ऐसी चीज़ की खोज कर रहे हैं जो आपको प्राप्त करनी है, तो आप खोज रहे हैं, देख रहे हैं, आपके मन मुताबिक वो चीज़ें नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मीद पूरी है कि आप अपने हिसाब से वो चीज़ें ले सकेंगे। स्थान परिवर्तन की आपके दिमाग में बहुत बात आ रही है। हो सकता है आप मूव ऑन कर रहे हो किसी रिश्ते से, हो सकता है स्थान से, स्थान, वस्तु, व्यक्ति, किसी एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं उस बारे में। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। तो वही बात अगर मैं करूं, आपको देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। बिल्कुल आपको देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि आप अपने आप को इस तरीके से उठा पाएंगे या आप अपने काम में इतना आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत आपके रास्ते में रोड़े अटकाए गए हैं। ऐसा नहीं है आपके जीवन में परेशानियां नहीं आई, आपके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं और आपने उनका डट के मुकाबला भी किया है। तो जो कठिनाइयाँ आपके जीवन में रही या जो आपको कठिन रास्तों से गुजरते हुए देखना चाहते थे, वो अब बहुत अचंभित हो रहे हैं। देखो, इन लोगों ने जो भी रहे आपके जीवन में, इन्होंने हर कोशिश, भरपूर कोशिश की है आपको मिट्टी में मिलाने की, हमेशा की तरह। आज भी ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, कि बेहद कष्टों से आपका सामना हुआ है जीवन की, वो चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, आपने हर तरीके से नुकसान ही नुकसान उठाया है। यहाँ तक कि आप कभी एक जगह बंध के नहीं रह पाए होंगे। आपके जीवन में कुछ समय आप सुकून से काट पाते हैं, तो फिर से आपके जीवन में कहीं ना कहीं हलचल मच जाती है। तो ये हलचल आपको स्थिर नहीं रहने देती। तो यही बात जो है लोग बहुत आश्चर्य करते हैं कि इतना गिरा के हमने इसको कोशिश कर ली है, इतना हमने हर कोशिशें हमारी फेल हो गई। ये इंसान ऐसी कौन सी ताकत है, कोई ना कोई डिवाइन की शक्ति, यूनिवर्स की शक्ति या कोई सुपरनेचुरल पावर है आपके साथ, ऐसी सोच बनाकर लोग चल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आश्चर्य में पड़ जाना उनका स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार से आपने अपने आप को, बिल्कुल मैं ये कहूँगी, गड्ढे से बाहर लेके आए हैं आप, और आपने अपनी ज़िंदगी को सुधारना जो शुरू किया है, तो ईश्वर का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही है। ये सोचना उनका लोगों का गलत नहीं है, क्योंकि आश्चर्य करना भी ठीक है और सोचना भी ठीक है कि कोई तो पावर है। बिल्कुल कभी कभी आपको भी लगता होगा कि कोई तो ऐसी पावर है जो आपको इतनी परेशानियों से और ऊपर निकलने में मदद करती है। कोई ना कोई सहायता, कुछ ना कुछ आपके मार्ग जो है खुलते चले जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ मैनिफेस्टेशन भी किया है आप लोगों ने, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग कि आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो सुधर जाएंगी या सुधरने वाली हैं, ऐसी सोच आपने बना ली है। आपने भी सोच लिया है, जाना है कि जीवन के जो दुख हैं कहीं ना कहीं हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। तो जैसे ही आपने ये जाना कि जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो तो कुछ होती ही नहीं है, कहीं ना कहीं हम जैसा सोचते हैं हमारे जीवन में वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है।
देखो, आपने बहुत टैरो भी सुना है, आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं। आप एक्चुअली ये आप आए क्यों टैरो तक, या आप बाकी वीडियो क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के, एक मैं कहूँगी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपके अंदर हमेशा क्यों बाला शब्द रहता है? ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? ऐसा क्यों हो रहा है? बाला जो जिज्ञासा है, आप एक जिज्ञासु हैं, और जब इंसान जिज्ञासा रखता है तब क्या करता है? वो खोजबीन करता है और जान लेना चाहता है चीज़ों को। तो बिल्कुल आप जीवन के बारे में धीरे धीरे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इतना ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया है कि आप समझ पाए हैं कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है क्या एक्चुअल में। तो बहुत कुछ आपने नज़दीक से जाना है। तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी आप मुस्कुराना सीख गए हैं, हंसना सीख गए हैं, अपने आप को खुश रखना सीख गए हैं। तो बिल्कुल आप जो है लोगों में आन बान शान आपकी फैल रही है। लोग आपको बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखते हुए मुझे यहाँ नज़र आते हैं। लोग अचंभित होते हैं कि इतनी मुसीबतों के बाद कोई इंसान इतना निखर सकता है, इतना अपनी एक ताकत, एक मजबूत शाखा आपने बनाई है, एक पहचान जो आपने बनाई है अपनी। अगर आपने बनाई नहीं है तो आप बनाने की सोच रहे हैं, या आपके समाज में वो पहचान बनेगी भी। देखो, आपका समूह, एक समूह जो आपको जानता है, कहीं ना कहीं उसमें आपकी आन बान शान बन रही है। जो कभी हो सकता है आपने ऐसी सिचुएशन को भी फेस किया हो जहां आपकी बहुत इज्जत को छाला गया हो, आपके लिए बुरा भला बोला गया हो, आपके लिए बुरे शब्दों का भी यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ अब्यूजिंग मुझे दिखती है, कार्ड दिखता है कि आपका जो दिल टूटा है, छलनी हुआ है, शब्दों के ऐसे ऐसे बाण लगे हैं आपके कि जैसे किसी ने तलवार से ही ये दिल काट दिया हो। इतनी आपने बातें अपने प्रति खराब सुनी है। तो इन बातों से जो आप उभरे हैं और आपने सोच लिया मजबूती से कि एक बार तो इनको सबको दिखाई देना है कि जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ये रीडिंग ले सकते हैं। आपने अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाया है। आपने तमाम संघर्षों का सामना किया, तमाम चीज़ों को आपने पीछे छोड़ा, तमाम निगेटिव लोगों से आपने दूरी बनाई, जो चाहते थे कि आप पर अपना अधिकार जताते थे, मैनिपुलेट करते थे और चाहते थे कि पूरा अधिकार हक होने का ही रहे और आप अकेले पड़ जाएं। उन्होंने आपके पीछे किसी को नहीं छोड़ा है, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े त्याग किए, लोगों से दूरी बनाई, एकदम अकेले पड़ गए। लेकिन फिर आपने क्या किया? ऐसे व्यक्तियों से ही दूरी बनानी शुरू कर दी जिन्होंने आपको अकेला कर दिया। तो अब आप बहुत लोगों में मिलते खुलते होंगे, लोगों से कोशिश, हालांकि आपकी अब नेचर बन गई है कि बहुत ज़्यादा जनसमूह को इकट्ठा करना आप नहीं सही समझते, और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। जितने लोगों से आप ज़्यादा अटैच हो जाते हैं आपका ऑरा वीक पड़ जाता है। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है? एक लिमिट से हमें संपर्क में रहना है और उतना ही संपर्क रखना है जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए या बढ़ा ले। तो उलझुल फिजूल लोगों से आपने दूरी बनाई है। डिवाइन की गाइडेंस ये है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की नज़र में बहुत सही है। आपने अपना रुतबा जो बनाया है, आपने जो अपनी शान बनाई है, आपने जो अपनी नज़रों में अपने आप को उठा लिया है, बिल्कुल ईश्वर यहाँ पर खुश हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कोई आपकी इज्जत करे ना करे, कोई आपसे प्यार करे ना करे, आपकी शान आन बान को माने ना माने, आपको अपना नज़रिया बनाना है कि आप कुछ हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो पावर है कि आप सबसे अलग हैं और काफ़ी अपनी इज्जत आप करते हैं, अपनी शान बनाकर चलते हैं, आपके अंदर वो योग्यता है। देखो, लोग तो आपकी तरफ झुकाव महसूस करते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने खुद ही उन लोगों से दूरी बना ली है। तो आप चाहें तो घुल मिल सकते हैं लोगों को, जो आपको आता है वो लोगों को भी बता सकते हैं, जो लोगों को आता है वो आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये हुनर भी है कि आप छोटे से छोटे जीव जंतु इंसान हर चीज़ में आप ज्ञान ढूंढ लेते हैं और वो ग्रहण भी करते हैं।
तो ऐसा नहीं है केवल ज्ञान को ग्रहण ही करते हैं, अपने जीवन में उतारते भी हैं उस ज्ञान को। और ज्ञान का अर्थ ही क्या है? कोई भी ज्ञान है, कोई भी बात आपने अगर सीखी है और उसको अगर आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे या नहीं वो कार्य को करेंगे तो क्या होगा? वो कार्य, वो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, आपका किसी काम तो आएगा नहीं। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आपको छोटी सी चींटी से भी ज्ञान मिलता है तो आप वहाँ पर ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कार्ड बता देते हैं कि आपके अंदर हौसलों की कमी नहीं है, तो आपका हौसला जो है उसको देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं। दूसरा ही आपके रूप, रंग और जो तौर तरीके हैं आपके पहनने ओढ़ने के, बातचीत के, बिल्कुल यहाँ पर लोगों को अचंभित कर देते हैं, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि जिस परिस्थिति से आप गुजरे उस परिस्थिति में भी आप अपने आप को इतना संभाल लेंगे या ढाल लेंगे। तो बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से ढाला है, अपनी एक पहचान बनाई है, खुद की नज़रों में तो बनाई है, समाज में भी आपकी पहचान बढ़ रही है, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपको मान रहे हैं, आपका मान सम्मान कर रहे हैं, आपकी शान देखते ही बन रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर आपके हमेशा साथ है। थैंक यू सो मच। आप लोग पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पे। देखो मैं बताना भूल गई, पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपनी फ़ीस भी थोड़ी बढ़ाई है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती थी, इतनी रीडिंग आ जाती थी बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इतनी रीडिंग ना आए, जिसको बहुत आवश्यकता हो वो ही रीडिंग कराओ अपनी, ठीक है? जो समझते हो टैरो क्या है, व्यर्थ में मुझे कोई परेशान ना कर सके, इसलिए मैंने थोड़ी फ़ीस भी कर दी। और दूसरा पूछ के मुझे सारा दिन परेशान करते हैं लोग, तो मैंने DP पे ही चार्ज लगा दिए हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तभी आप रीडिंग कराने आएँ, क्योंकि जिन लोगों को आवश्यकता होती है उन लोगों के लिए फिर टाइम नहीं बचता है। तो एक टाइम मैं निश्चित करूँगी और मैं दिन की 4 रीडिंग से ज़्यादा नहीं लूँगी, ये बात तय है। तो आप अगर आते हैं, बुक कराते हैं, तो हो सकता है अगर पहले से बुक होंगी तो मैं अगले दिन की आपको डेट दे दूँगी, या थोड़ी टाइमिंग इधर से उधर कर सकती हूँ अगर किसी को इमरजेंसी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।